नमस्कार। अभी हम लोगों ने इससे गत प्रकरण के अंदर संज्ञा का पद परिचय पूर्ण रूप से जानने का प्रयास किया और उसको सीखा भी। वैसे एक बात बताना मैं और चाहूँगा कि जब तक आपने संज्ञा से जोड़कर सारे पद परिचय किए होंगे तो वो सारे के सारे आपके हल हुए होंगे। उसी प्रकार मैंने बताया विकारी शब्दों में संज्ञा आता है, फिर उसके बाद में सर्वनाम आता है, फिर उसके बाद में विशेषण आता है, फिर उसके बाद में क्रिया। ये चारों विकारी शब्द है। वैसे देखा जाए तो अगर व्यक्ति धीरे धीरे अगर सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयास करे तो एक दिन वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। चाहे संक्षिप्त ज्ञान क्यों नहीं हो, लेकिन उसकी तह तक का लिया हुआ ज्ञान व्यक्ति के जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर करता है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आप लोग जिस भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो, वो तैयारी अगर बड़ी लगन और मेहनत से की गई है तो जरूर एक दिन आप सफल हो जाओगे। अब मैं उससे आगे की बात करूं, आज हम पढ़ेंगे अगला वाला प्रकरण जिसका नाम है सर्वनाम। देखना, सर्वनाम प्रकरण दिया हुआ है। पहले थोड़ी बहुत इसके बारे में मैं जानकारी दे दूं आपको कि सर्वनाम क्या है। संज्ञा के बाद में कोई दूसरा किसी विकारी शब्द का आता है तो सर्वनाम का आता है। सर्वनाम का मतलब होता है, इसकी छोटी सी परिभाषा है, आप सबने बहुत पहले से सुनी होगी, और वो परिभाषा यही है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग में ले ली जाते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और वैसे आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए, ये ज्यादातर पूछा भी जाता है कि अगर सर्वनाम है तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर्वनाम, सर्व और नाम, सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम, इसका शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम वैसे देखा जाए तो ये बहुत जगह काम आते हैं और ये भी एक व्याकरण का मजबूत प्रकरण के रूप में माना व गिना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको सर्वनाम के बारे में बताऊंगा, थोड़ी उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, कैसे सर्वनाम होते हैं, कैसे वाक्यों में सर्वनाम का प्रयोग होता है, कैसे संज्ञा की जगह सर्वनाम काम आते हैं। थोड़ा उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन जानेंगे कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। जो मैंने बताई वही परिभाषा है। देखिए, ये परिभाषा लिखा है, मैंने कहा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण दे रखे हैं, इसके उदाहरण दे रखे हैं, क्या लिखा है? जैसे मैं, फिर उसके बाद में तुम, हम, वह, आप आदि शब्द क्या है? सर्वनाम है। ये मैंने दिए हैं, लेकिन थोड़ा इसको हम समझेंगे कि ये कैसे सर्वनाम है। मैं कैसे सर्वनाम है, तुम कैसे सर्वनाम है, हम कैसे सर्वनाम है। अब देखना, मैंने कहा संज्ञा के स्थान पर, एक छोटी सी बात थोड़ी सुनना, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। लेकिन ये कैसे होगा, ये कैसे होगा तो हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, इधर देखना आप। जब क्या लिखा है? मोहन, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, मोहन घर जा रहा है। मोहन घर जा रहा है, तो उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, मोहन घर जा रहा है। आप देखिए, इसमें कर्ता कौन है? मोहन है। वैसे देखा जाए तो मोहन संज्ञा है। अब देखना, अगर मैं ये वाक्य का उच्चारण करूं कि मोहन घर जा रहा है, तो आप क्या समझोगे कि मोहन नाम का व्यक्ति है, वो घर जा रहा है और इसमें बात उस मोहन की ही की जा रही है, यानी एक व्यक्ति की बात की जा रही है। जबकि हम सर्वनाम को पढ़ेंगे तो सर्वनाम का हमने पहले ही अर्थ बता दिया कि सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। जब मोहन घर जा रहा है, मैंने लिखा वाक्य,
तो इसमें आपको जब भी इसका संबोधन किया जाएगा, जब भी इसका उच्चारण किया जाएगा, तो आप ये समझोगे कि मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, वह घर जा रहा है। तो यहाँ पर मोहन संज्ञा होगी। अब देखना, इसी वाक्य के अंदर मैं अगर सर्वनाम का प्रयोग करूं तो क्या आप मोहन को ही समझोगे, क्या अन्य व्यक्ति को भी समझोगे? अगर लिख दिया जाए मैं घर जा रहा हूं, मोहन घर जा रहा है, मैं घर जा रहा हूं। अब देखो, मैं, मोहन की जगह मैंने शब्द का प्रयोग किया मैं। एक चीज बताओ मुझे, अगर मोहन शब्द का प्रयोग हो गया तो वो तो चला गया संज्ञा में। मैंने संज्ञा की जगह प्रयोग में ले लिया मैं में कौन होता? मैं का मतलब मैं भी हो सकता हूं, मैं कोई और भी हो सकता है। ये किसी व्यक्ति विशेष के नाम का यहाँ बोध नहीं होता। यहाँ पर मैं सबका, ये मैं सबके लिए होता है। यानी मैं की जगह हटा दूं और मैं यहाँ लिख दूं वह घर जा रहा है। वह क्या समझोगे कि कोई भी हो सकता है। जब इस प्रकार के शब्द संज्ञा के जगह आकर प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत अगर सोचने की बात देखी जाए, थोड़ा सा और विचार किया जाए तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार जितनी भी संज्ञा है, चाहे जाति हो, चाहे भाव हो, चाहे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, उनकी जगह बहुत सारे ऐसे सर्वनामिक शब्द हैं, वो अगर रख दिया जाए तो वो सर्वनाम हो जाते हैं। वो सबके लिए प्रयोग में होते हैं, उनका प्रयोग सबके लिए किया जा सकता है। इस प्रकार के शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। इस प्रकार के शब्दों से पहचान होगी कि इस फला वाक्य के अंदर ये शब्द है जो सर्वनाम का काम कर रहा है। तो अगर मोहन लिखोगे तो पद परिचय करते समय आप क्या लिखोगे? ये संज्ञा का है। अगर वहां लिख दिया जाए मैं और वह लिख दिया जाए तो आप क्या समझोगे कि ये केवल एक व्यक्ति मोहन के लिए प्रयोग नहीं हुआ। मोहन जैसे अनेक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे कोई भी जाति का व्यक्ति हो सकता है, तो उसके लिए प्रयोग में लिया गया है। इस प्रकार के शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो समझना वो क्या है? सर्वनाम। मेरे हिसाब से आपको सर्वनाम और सर्वनाम की परिभाषा समझ में आई होगी। फिर भी नहीं आती है तो और हम प्रयास करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अब अगला देखना, और मैंने श्याम पट पर क्या लिखा है ध्यान से देखना। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ। सर्वनाम का जैसे परिभाषा में बता दिया मैंने कि संज्ञा के स्थान पर होने वाले प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिए, मैं, तुम, हम, वह, आप। इसमें से मैंने एक उदाहरण के रूप में बता दिया। मैंने लिखा मोहन घर जा रहा है, मैंने उसकी जगह लिख दिया वह घर जा रहा है या वह मैं घर जा रहा हूँ। तो यहाँ मैं और वह ये शब्द क्या हो गए? ये सर्वनाम हो गए। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की पहचान नहीं होती, ये सबके लिए प्रयोग में होते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम का मतलब होता है सबके लिए प्रयोग में लिए गए शब्द। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो सबके लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और वो वाक्य को पूर्ण भी करते हैं और वाक्य के भीतर लगकर वो अपनी पहचान भी बना लेते हैं। अब इसके बाद में आता है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ। मैंने पहले ही बता दिया था सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। ये देखिए क्या लिखा है? सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। फिर उसके बाद ये सब किसी व्यक्ति विशेष द्वारा प्रयुक्त नहीं होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग में नहीं लिए जाते हैं। कि व्यक्ति विशेष का मतलब तुलसीदास ले लीजिए, व्यक्ति विशेष का मतलब ले लीजिए राम ले लीजिए, मोहन ले लीजिए, सोहन ले लीजिए। व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं, यानी कोई व्यक्ति विशेष है उसके लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं, ये सबके लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। यानी किसी एक व्यक्ति या एक किसी जाति के लिए प्रयोग में नहीं लिए जाते हैं, ये सबके लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। इसी कारण को सर्वनाम कहा गया है। सर्वनाम यानी सबका ही नाम, सबके नाम के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, मैं प्रयोग सभी व्यक्तियों के लिए करते हैं। मैं का प्रयोग सभी व्यक्तियों के लिए करते हैं। मैं में मोहन आ गया, सोहन आ गया, जो पढ़ाने वाला, मैं भी आ सकता हूँ, कोई भी आ सकता है, वो आ गया, तो वो किसमें होता है? सर्वनाम में हो जाता है। फिर उसके बाद अतः किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं होकर सबका नाम होता है, उसी को सर्वनाम कहते हैं। ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी सर्वनाम की आपने परिभाषा जानी और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ जाना, और एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से ये जान लिया कि इस प्रकार के सर्वनाम होते हैं। मैंने कुछ उदाहरण भी दिए जो सर्वनाम है। मैं, तुम, हम, वह, आप आदि इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं जो सर्वनाम है। ये आपको समझ में आया होगा। अब इससे अगली कड़ी हम जानेंगे कि
सर्वनाम है तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? ध्यान से सुनना। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। आपने क्लास 6 से पढ़ा होगा सर्वनाम, और वही सर्वनाम अभी भी चलेंगे, वही सर्वनाम चलेंगे, ये कभी बदलते नहीं है। लेकिन पद परिचय में ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जिसको हमें जानना और पहचानना दोनों सीखना पड़ेगा, और ये इनकी तह तक भी जाना पड़ेगा कि हम लोग को ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखिए, परिभाषा समझ ली, उदाहरण के रूप में समझ लिया। अब इससे अगली कड़ी की बात करें, मैं बता रहा हूं सर्वनाम के 6 भेद हैं। ये देखिए, सर्वनाम के 6 भेद बताए गए। कितने भेद बताए गए? 6 भेद बताए गए। आज हम सर्वनाम के 6 भेदों के नाम जरूर याद करेंगे। सबसे पहले जो पहला सर्वनाम है जिसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या नाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। याद रह जाएगा। पहला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, क्या नाम है? निश्चय। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? अनिश्चय सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है संबंधवाचक। तीसरा क्या है? संबंधवाचक। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा है प्रश्नवाचक, और छठा है निजवाचक। छठा क्या है? निजवाचक। एक बार पुनः हम इनकी पुनरावृत्ति करेंगे। पहला मैंने 6 सर्वनाम के भेद बताए। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। 6 सर्वनाम, 6 के सर्वनामों के नाम याद हो गए। अब प्रत्येक सर्वनाम के भीतर ही अपनी परिभाषा समाई हुई है। आज मैं केवल आपको एक ही सर्वनाम और एक ही सर्वनाम के पूरी तह तक जाकर उसको समझाने का प्रयास करूंगा, और उसको उदाहरणों के रूप में भी समझाने का प्रयास करूंगा। ये मेरा छोटा सा प्रकरण है। सर्वनाम वैसे 2 दिन में पूरा होगा, 2 क्लासों में पूरा होगा, एक इस पहली क्लास में पूरा नहीं होगा। अब देखना, मैंने 6 सर्वनाम के नाम बता दिए, आपको याद भी हो गए होंगे। मैंने बताया पहला नाम आपको पुरुषवाचक सर्वनाम, मैंने दूसरा नाम आपको बताया निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा नाम मैंने अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। ये 6 सर्वनाम है, और केवल आज हम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे और पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण और भेद उपभेद को भी जानेंगे। अब ध्यान देना, अब यहां से आपको समझना और सीखना है। ये चीज तो आपको आती है, लेकिन अब यहां से समझना पड़ेगा कि हमें क्या है। और इन्हीं में से बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, और विशेषकर चाहे रीट ले लीजिए, चाहे पटवार ले लीजिए, चाहे एसआई का ले लीजिए, कोई भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा होगी, व्याकरण कभी पीछा नहीं छोड़ती और व्याकरण कभी बदलती भी नहीं। यही व्याकरण बार बार आती है, और लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। वैसे भूलना जीवन की एक भूल ही नहीं है, भूल को ही भूल जाए वो जीवन की बड़ी भूल होती है। ये एक बड़ी दार्शनिक प्रकार की बात है। लेकिन आज हम पुनः प्रयास करेंगे कि सर्वनामों को वापस स्मरण करें और याद करें। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। देखना, पहले हमें थोड़ा तय तक जाना है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। वैसे इसकी परिभाषा इसके भीतर ही समाई हुई है, मैं लिखी नहीं मैंने परिभाषा। पुरुषवाचक का मतलब जिसमें भी किसी पुरुष व जाति के भाव का बोध हो, वहां उसको पुरुषवाचक कहते हैं। ये छोटी सी बात है, लेकिन इसको समझना नहीं है, इसकी परिभाषा तक नहीं जाना, हमें समझना है पुरुषवाचक में होता क्या। सबसे मुख्य जो चीज है जो हमें समझनी है और जिससे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी चीज को जानने का प्रयास करेंगे। अब जानना मेरे साथ। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भाग हैं, 3 भेद हैं, और 3 भेद हैं उनको जानना। पहला है उत्तम पुरुष। पहला क्या है? उत्तम पुरुष। और दूसरा है मध्य पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। आपको समझ में आ गया होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष विशेष जातिगत भाव का बोध हो उसे पुरुष, लेकिन पुरुष में भी 3 भेद है। सबसे पहला उत्तम पुरुष होगा, फिर मध्य पुरुष होगा और अन्य पुरुष होगा। अब हमें ये पता लगाना है कि उत्तम पुरुष क्या होता है। उत्तम का मतलब श्रेष्ठ ही होता होगा, मध्य का मतलब उसके बीच का होगा, और अन्य का मतलब कोई भी हो सकता है। जब हम किसी भी व्यक्ति को पुकारते हैं और विशेषकर सर्वनाम की जगह कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो कैसे हमें पता चलेगा कि ये उत्तम में है, कैसे पता चलेगा कि ये मध्य में है, और कैसे पता चलेगा कि ये अन्य है। इनके भी हम एक एक रूप और एक एक थोड़ी बारीकी से जानकारी करेंगे। आज मैं आपको बता रहा हूं उत्तम पुरुष। थोड़ा सा ध्यान से देखना। उत्तम में वह शब्दों का प्रयोग किया गया है जो हमेशा ही संज्ञा के स्थान पर बैठकर सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे पहला है मैं।
मैं वैसे अहंकार से भरा हुआ शब्द नहीं है। मैं का मतलब होता है ये व्यक्ति विशेष की पहचान है। कोई भी व्यक्ति जब अपनी पहचान देता है बिना नाम के देता है तो वो अपने उस बिना नाम की जब पहचान देगा तो वो मैं का प्रयोग करेगा। मैं मेरे लिए नहीं हो सकता है, किसी और के एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता, ये सबके लिए होता है। इस प्रकार इस मैं को उत्तम पुरुष में माना गया। किसको माना गया? उत्तम पुरुष में। फिर उसके बाद में हम ध्यान, ये चीजें याद करनी आपको। मैं याद करना पड़ेगा, हम याद करना पड़ेगा, मैंने याद करना पड़ेगा, तो हमने याद करना पड़ेगा, मेरा याद करना पड़ेगा, हमारा याद करना पड़ेगा, मुझे याद करना पड़ेगा और मुझको याद करना पड़ेगा। ये कुछ शब्द हैं जो हमेशा उत्तम पुरुष में होते हैं। इन शब्दों को आपको याद करना ही होगा। जैसे मैंने कहा मैं, याद हो गया होगा। मैं, हम याद रखना। मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे और मुझको, ये शब्द याद करने पड़ेंगे आपको। ये सारे किसमें गिने जाते हैं? उत्तम पुरुष में गिने जाते हैं। फिर इसके बाद में मध्य पुरुष। मध्य पुरुष को थोड़ा याद करने का तरीका है। जब व्यक्ति तू तड़ाके पे आता है, मैं थोड़ा बता रहा हूं, वैसे तू तड़ाका किसी से करना नहीं है, लेकिन व्यक्ति जब तू तड़ाके पे आता है, जहां पर भी ते से प्रारंभ होने वाले शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमसे, तुम्हें, इस प्रकार के शब्द जब तू तड़का वाले शब्द आते हैं उनको हमेशा मध्य में रखा गया। उनको कहां रखा गया? मध्य में रखा गया। देख लेना, तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, और आपने, आपको, आपने और आपको, ये भी दोनों शब्द वैसे सारे आदर सूचक शब्द हो सकते हैं। आपने और आपको आदर सूचक शब्द है, लेकिन तू तड़ाके वाले शब्द हमेशा किसमें रखे गए? आपने और आपको याद रह जाएगा। तू तड़ाके, तू से प्रारंभ होने वाले शब्द किसमें चले जाएंगे? मध्य में चले जाएंगे। ये आपको याद रखना ही होगा। मैं, हम, हमने, मेरा, मुझको, हमारा और मुझे, ये सब किसमें चले गए? उत्तम में चले गए। उत्तम चीज की बात हो रही, जो चीज उत्तम है, श्रेष्ठ है, उसको उत्तम में रखा गया। जो व्यक्ति तू तड़ाका करता है उसको मध्य में रखा गया, यानी ते से प्रारंभ होने वाले सारे शब्दों को मध्य में रखा गया। याद रह जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो? अगर ये ऐसा पूछ लिया जाए, तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ तुम किसी के लिए भी प्रयोग हो सकता है। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, सभी के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अगर पूछ लिया जाए इसमें कौन सा, ये किस प्रकार का सर्वनाम है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ये किसी जाति का संबोधित तो कर ही रहा है, लेकिन अब किस में चला जाएगा? ये मध्य में चला जाएगा। मैंने कहा ना, पुरुषों की भी पहचान करनी है। जब हमने पढ़ा कि लिंग की पहचान होनी चाहिए, वचन की पहचान होनी चाहिए, कारक की पहचान होनी चाहिए, फिर उसके बाद में हमने सोचा कि क्रिया के साथ में अन्य पदों का भी संबंध अपने को पता होना चाहिए। लेकिन उसके साथ में मैंने बताया कि पुरुष और काल, देखिए सर्वनाम के अंदर पुरुषों का प्रयोग होता है, इसलिए हमें पुरुष पढ़ रहे हैं। जब क्रिया के अंदर हम कालों को भी पढ़ेंगे, किस प्रकार के काल, एक काल में किस किस प्रकार के कालों को बांटा गया, वो भी हम आगे के प्रकरण में अध्ययन करेंगे। लेकिन ये पुरुष आ गए आपके, मैंने कहा ना, पुरुष का भी प्रयोग करने पर अर्थ बदल जाता है। विकारी शब्द नहीं आया था, ये सर्वनाम के भेद है। उत्तम याद हो गया होगा आपको, मध्य याद हो गया होगा। फिर इसके बाद में चलते हैं अन्य पुरुष में। ध्यान देना, अन्य का मतलब होता है किसी दूसरी बात, दूर भी हो सकती है, पास में भी हो सकती है। ऐसे शब्द हैं जो हमेशा अन्य पुरुष में गिने जाते हैं। जैसे वह, क्या है? वह, यह, वह, यह, वह थोड़ी दूर की होगी, यह थोड़ी पास की होगी, वे दूर की बात है, ये थोड़ी नजदीक की बात है। देखिए, यह, वह, यह, वह, ये, वह, इन, इन, उन, इन, उन, उनको, उनसे, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे और उसको, और भी बहुत सारे शब्द हैं। ये सारे शब्द किसमें गिने जाएंगे? ये सारे अन्य पुरुष में गिने जाएंगे। इस प्रकार हमने सर्वनाम का पहला भेद जाना। क्या भेद जाना? पहला भेद जाना। और सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो ये आपके पुरुष है। आपको पता चल जाना चाहिए कि इस वाक्य में उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है, इसमें मध्य पुरुष का प्रयोग हुआ है और उसमें अन्य पुरुष का हुआ। अन्य याद रह जाएंगे। अन्य के लिए वह, यह, वे, ये शब्द रखते ही इन्हें, उन्हें, उनसे, इनको, ये सारे शब्द किसमें चले जाएंगे? उनको, ये सारे शब्द चले जाएंगे अन्य में। हमें तू तड़के वाली बात करेंगे, यानी ते से प्रारंभ होने वाले हैं, वो सारे मध्य में चले जाएंगे। आपको और आपने, ये दो शब्द को भी मैंने मध्य में रखा है। दो शब्दों को थोड़ा याद करना है। जब कोई भी उत्तम की बात करें तो मैं, हम ये आदर सूचक शब्द भी हो सकते हैं। हमने, मेरा, ये देखिए, इनको पुकारने से भी पता चल जाता है। कई बार हम लोग सुनते हैं ना, सुनने मात्र से भी पता चल जाता है कि ये शब्द किस प्रकार के हैं।
जहां पर भी आदर सूचक शब्द या कानों को प्रिय लगने वाले इन इंद्रियों को, या हमारी कर्ण ये इंद्री है, इसको भी अगर सुनने में अच्छा लगे तो वो उत्तर में चला जाएगा। जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे और मुझे। आज हम लोग केवल एक ही पुरुष पढ़ेंगे, केवल सर्वनाम का एक ही भेद पढ़ेंगे, और उसका नाम क्या था? पुरुषवाचक। उसके बारे में हमने गहनता से अध्ययन किया। अगले प्रकरण में या अगले कक्ष में विशेषकर इसी जो हम बात कर रहे हैं वीडियो की, उस अगले वीडियो में आपको इससे अलग प्रकार के जितने भेद हैं, 5 वेदों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। एक वेद की आज चर्चा की है, फिर इसके बाद में इसका पद परिचय करेंगे। इस प्रकार ये प्रकरण और आगे सहज और सरल होता रहेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।